हाय गाइस, आई एम नेहा। वेलकम बैक टू स्वाहा ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग आए हैं देवगढ़। देवगढ़ उदयपुर से 135 या 128 किलोमीटर है। आपने अगर मेरी चैनल पे कासल मंडावा और मंडावा की नवलगढ़ के वीडियोस देखे होंगे तो जब मैं वो विजिट करने गई थी दैट टाइम आई कम टू नो अबाउट दिस प्लेस। तब से मैंने सोच लिया था मैं एक दिन देवगढ़ ज़रूर जाऊंगी। फाइनली लॉकडाउन के बाद हम पहली बार टूर पे निकले तो इस बार हमने देवगढ़ आने का प्लान बनाया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इट्स अ बिग महल। हम लोग यहाँ वन नाइट रुकने वाले हैं तो मैं आपको पूरे वीडियो में हमारा वन नाइट का एक्सपीरियंस कैसा लगा, हम पूरे रिसोर्ट का टूर करेंगे। हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि किसी को हमारे साथ भेजे जो हमें डिटेल में समझा सके। तो हम पूरे रिसोर्ट का टूर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो ऐसे ही आप वीडियो में बने रहिए, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस तरफ पार्किंग स्पेस है, यहाँ पे उसका मेन गेट है, वहाँ पे रिसेप्शन है, यहाँ पे उनकी कार पार्क है जो सफारी टूर के लिए यूज़ होती है। ये स्विमिंग पूल है बट अभी कोविड की वजह से बंद है। और ये है इसका रिसेप्शन। ये उनका लाउंज एरिया है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही वार्म वेलकम मिला। मॉर्निंग में यहाँ पे कोई पूजा थी तो उसके जो ओनर है वो यहीं पे थे, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा वार्म वेलकम किया। ये उसका मेन एंट्रेंस है और ये है पूरा देवगढ़ महल। यहाँ पे यहाँ से लेके ये पूरा जहाँ तक दिख रहा है वो पूरा महल ही है। इस तरफ स्पा है तो हम देख लेते हैं। स्विमिंग पूल का एक रास्ता यहाँ से भी जाता है। यहाँ पे स्पा का सिटिंग एरिया है और सामने की साइड है मसाज रूम। ये मसाज रूम, वहाँ पे वॉशरूम है। ये रूम हमें असाइन भी किया गया है और ये देखिए बाहर कितनी ज़्यादा स्पेस है। और ख़ास तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, और हर एक रूम को एक यूनिक नेम दिया गया है और नेम प्लेट भी बहुत यूनिक है। हमारे रूम का नाम है वसंत ऋतु और आप मेरे पीछे देखिए ब्यूटीफुल एंट्रेंस। यहाँ पे तो बहुत अच्छे फोटोज निकाल सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के लिए। रूम में एंटर होते ही यहाँ पे है टेबल एंड चेयर। इस तरफ है बहुत ही कंफर्टेबल सोफा। और अभी चलते हैं बेडरूम में। तो यहाँ पे बेड है। एक्चुअली हम 3 लोग रहने वाले इसलिए दे हैव अरेंज्ड द एक्स्ट्रा बेड। यहाँ पे फ्रिज दिया गया है, टी कॉफी मेकर। यहाँ पे एक सेपरेट आपको स्पेस मिल जाएगी जहाँ पे सामान रख सकते हैं। ये वार्डरोब दिखाना चाहती हूँ। पहले पुराने घरों में ऐसा ही वार्डरोब होता था। और वॉश बेसिन, यहाँ पे टॉयलेट बेस रखने के लिए बहुत ही यूनिक स्टूल है। तो अभी तो जस्ट हमने थोड़ी देर पहले चेक इन किया है। मुझे लगता है पूरा दिन हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। हम आपको दूसरी कैटेगरी के रूम भी दिखाएंगे क्योंकि ये 350 इयर्स ओल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी है, इसलिए इसमें काफ़ी सारे रूम हैं जो बहुत ही यूनिक है। तो आगे हम दूसरे रूम देखेंगे। इस पैलेस की खास बात यह है कि यहाँ पे अभी भी जितना रिस्टोरेशन हुआ है और उसके बाद भी उसका जो ओल्ड चार्म है वो बरकरार रखा है। तो इसी वजह से शायद फॉरेनर्स को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आती है।
अभी कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटी की शादी भी हुई है। अभी चलिए जिम देखने चलते हैं। ये भी सारे रूम्स ही है, हर एक रूम को एक यूनिक नाम दिया गया है। आइए चलिए रूम देखते हैं। कोर्टयार्ड में ग्राउंड फ्लोर पे जो रूम्स है उसमें से एक और रूम देख लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि हर एक रूम ओपन क्यों है, तो ये पूरी प्रॉपर्टी में आज के दिन सिर्फ हम ही गेस्ट हैं, तो काफ़ी सारे रूम्स ओपन है, तो आप जहाँ चाहे वहाँ आप घूम सकते हैं। महल में आप कोई भी जगह जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं रूम्स मिलेंगे। आइए चलिए ये रूम देखते हैं। ये रूम की बालकनी से व्यू देखते हैं। साल 352 ईयर्स ओल्ड प्रॉपर्टी है, तो सबसे मेन काम है उसको मेंटेन रखना। और बीच में इनहेबिटेड भी था ना, तो इस वजह से और थोड़ा 30-40 साल के लिए ये बिल्कुल बंद भी था, बट देन ऑल्सो जैसे राव साहब बता रहे थे, लकीली यहाँ पे इतना कुछ डैमेज नहीं हो रखा है और इसको मेंटेन करने में हम लोगों को थोड़ी हेल्प हो गई उसकी। तो विंटर्स में जो डिनर्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, ये टेरेस और वो टेरेस, यहाँ पे बुफे लगता है हमारा। वो क्या है? क्या पकड़ने वो फाइटिंग फोर्ट है, गोकुलगढ़ नाम है उसका। ओके। ऐसे 4 फाइटिंग फोर्ट थे इस महल की सिक्योरिटी के लिए, तो उनमें से एक ये है। अच्छा, उसकी सिक्योरिटी का अदर आर स्टिल एग्जिस्ट और वो लोग, एक है उसको जो कि पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस बन गया है, बाकी 2 जो है वो खत्म। तो हर महल में आपने देखा होगा एक मेल पोर्शन होता है, एक फीमेल फीमेल, तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये जो अपना पोर्शन है ना, ये मेल पोर्शन। ओके। वो पोर्शन है आपको उधर दिख रहा है, हाथी हाँ बने हुए हैं, हाँ हाँ। वो फीमेल पोर्शन है। अच्छा। मर्दाना और जनाना। हाँ हाँ। ये जो सामने जो पोर्शन दिख रहा है, ये क्राउन प्रिंस जो होते हैं, जो कि आगे जाके राजा बनने वाले हैं, ये उनका पोर्शन है। ओके। प्लस आप रात को देखेंगे तो इसमें पूरा मिरर वर्क हो रहा है। ओके। जैसे चांद यहाँ से ऊपर आता है, उस पर रोशनी पड़ती है, वो अपने आप चमकने लगती है। ये आप बड़े वाले जो देखेंगे नीचे, 2 में जिम बना हुआ है, एक ओपन है, ये एलिफेंट स्टेबल्स हुआ करते हैं। ओके। और ये सामने जो है नीचे वाले, और यहाँ पे नीचे रूम्स हैं फ्लोर पे, ये सब हॉर्स स्टेबल्स। अच्छा, उसको अभी रूम्स और उसमें कन्वर्ट, ये शॉप ये शॉप। ओके। और यहाँ पे रूम्स। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है, जो ये लास्ट वाला जो बना हुआ है, ये काला वाला छोटा वाला, ये मंकी केज हुआ करता था। राजाओं को या किसी को लोग पॉइजन कर देते थे खाने के थ्रू, तो खाना जो भी बनता था राजा को सर्व होने से पहले इनको सर्व होता था। अच्छा। अगर किसी ने पॉइजन किया हो तो पता चला। लेकिन यहाँ के कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बंदर बड़े कट्टे रहे। राइट है। अच्छा, तो नीचे वाला पूरा पोर्शन एनिमल्स के लिए, ये इधर ये मर्दाना, ये हाँ मर्दाना और जनाना की एंट्री। कंवर प्रथा जिसको बोलते हैं, क्राउन प्रिंस का जो पार्ट होता है कंवर प्रथा। होली हो गया या गणगौर हो गया, तो उस टाइम पे पब्लिक अलाउड होती है अंदर आके राव साहब से मिलना, अच्छा, फंक्शन देखना, उसी वक्त आते हैं और वो सारे फंक्शन यहीं पर ही होते हैं।
उसमें से जो रॉयल स्वीट है, रॉयल स्वीट 4 है अपने पास, उसमें से ये एक रूम है। ओह वाओ, नाइस। लुक एट दिस रूम। इसका सिर्फ सिटिंग एरिया ही कितना बड़ा है। इसमें यहाँ पे स्टेयर्स दी गई है और नीचे रूम है। इस रूम से आप सनराइज यहाँ पे रूम में बैठ के आप यहाँ से देख सकते हैं। ये कर्टन्स खुल जाता है और सनराइज यहीं से होता है। ओह वाओ, इसीलिए सीटिंग एरिया ऊपर रखा है। ओके, वेरी थॉटफुल। अभी हम देखने जा रहे हैं महाराणा स्वीट। लुक एट दिस गाइस, ये महाराणा स्वीट है, वो शीश महल में बना हुआ है। अगर आपने इंडिया के पैलेसेस देखे हैं तो उसमें एक शीश महल तो होता ही है। पहले आपको मालूम तो मिरर्स हुआ ही नहीं करते थे। जब मिरर्स इंट्रोड्यूस हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड या इंडिया की बात करें तो लोगों को इतना ज़्यादा क्रेज हो गया कि उन्होंने हर महल में शीश महल बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे तो फर्श अपना पत्थर का ही है, वरना आप कहीं देखेंगे बहुत सारे महलों में तो फर्श भी शीशे का। तो ये कारण था शीश महल बनाने का। ओके, आप इसके अंदर देखेंगे ये सारी मिनिएचर पेंटिंग्स है मेड बाय चोखा एंड बख्ता, ओरिजिनल पेंटिंग्स। ये सब गोल्ड है। ओह रियली? ये बेडरूम है। बेडरूम है और बेसिकली इसका मेन इस रूम का मेन जो पार्ट है वो आगे ही है। अच्छा, इट्स वेरी बिग। हाँ, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम इज दिस। लुक एट दिस। ये आप देखेंगे तो ये ट्रेन्स की विंडोज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जब ब्रिटिश इंट्रोड्यूस की थी तो उस वक्त ऐसी विंडोज हुआ करती थी। राइट राइट राइट। राजा थे, उन्होंने ट्रैवल किया और उन्होंने बोला कि मुझे भी ऐसा ही वॉशरूम मेरे महल में चाहिए, तो ये सब कॉपी हुआ है। ये वॉश बेसिन आप देखिए, ये ट्रेन का है। और हाँ, ये करेक्ट जो है ये भी ट्रेन में लगते थे। इवन वो वहाँ से चेन भी लेके आ गए। नाइस नाइस। यहाँ पे उस टाइम के पहले ये शावर्स हुआ करते थे। ओह, रखा हुआ है। अभी हम क्राउन प्रिंस वाले पोर्शन में है। वहाँ पे एक स्वीट है, वो दिख रहा है। कुछ जगह से टूट गया था, तब इसको ये आपने ना चूने से वापस बनाया। अच्छा, ताकि आप देखेंगे तो ये पूरा कांच ही था, तो पूरा शीशे से बना हुआ था वॉल्स भी। और ये स्वीट में ओपन बाथटब भी दिया गया है। और ये उसका कोर्टयार्ड। अभी हम एक और डिलक्स स्वीट देखने आए हैं। क्योंकि ये प्रॉपर्टी पैलेस में बनी हुई है, इस वजह से यहाँ पे जितने भी रूम है, जैसे आप मान लो डिलक्स रूम देखोगे या डिलक्स स्वीट देखोगे,
तो सबका थोड़ा लेआउट डिफरेंट है। ये बाड़ी महल है। इस जगह को जो है बाड़ी महल बोलते हैं। बाड़ी महल, बाड़ी का मतलब राजस्थानी में है खिड़की। तो ये सारी जो खिड़कियाँ हैं, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन होता था तो फीमेल जो रानियाँ हुआ करती थी वो ऊपर रहती थी। ओके। मेल्स यहाँ नीचे रहते थे। तो इस जगह को बाड़ी महल बोलते हैं। जो आपका जो क्वेश्चन था कि एक साथ बना होगा या किस ये जो पोर्शन है सबसे पहले ये पोर्शन बना। ओके। आर्किटेक्चर आप देखिए मुगल आर्किटेक्चर से मेल खाता है, राजपूती एंड मुगल आर्किटेक्चर। और इसके जस्ट अपोजिट आप देखिए ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिश आर्किटेक्ट है। ये हमारा बाहर एरिया। फ्लोर को एज इट इज रखा हुआ है, ओरिजिनल पेंटिंग था सारी। लुक एट दिस। यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग है उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है और ओरिजिनल फॉर्म में रखा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जब ये रिस्टोर हुआ था उसके पहले वो कैसा दिखता होगा। और आप ये पेंटिंग देखिए कितने साल पुरानी है, फिर भी उसके कलर्स अभी भी है। ये जो पोर्शन है जिसमें उन्होंने बताया था नीचे मेल रहते थे और ऊपर फीमेल रहती थी, ये उसका पुराना फोटो है। 1958 की है। 1958। ये गणगौर की जो कलश की पूजा होती है 1958 उसकी। ये जो जोखा भक्ता पेंटर्स है उनकी वन ऑफ द लास्ट पेंटिंग है। आप ये देखेंगे इतना मिनिएचर काम इसके अंदर, पेंटिंग्स के अंदर। इसको भी रिस्टोर किया हुआ जैसे थी वैसे रखा हुआ है। ये देखिए इसके अंदर पूरा मिनिएचर पेंटिंग है, ये सारा ज्वेलरी। ये मोर महल है। अच्छा, इसको भी एज इट इज रखा गया है ना। ये श्रीनाथ जी की ओरिजिनल पेंटिंग है। यही चीज आपको देखेंगे कई जगह पे कॉपी हुई हुई है। ये पेंटिंग आपको सब जगह ये देखने को मिलेगी। ओके। जब भी उनको उनसे मिलना होता था तो वो एक पान बेचते थे। तो जो रानी जी पान को एक्सेप्ट कर लेते थे उससे फिर राजा साहब मिलते थे उसी दिन। ऐसा नहीं है कि राजा साहब ने बोल दिया कि आई वांट टू मीट सो एंड सो रानी, नहीं, पान बेचते थे। जिनकी इच्छा होती थी मिलने की, जो पहले एक्सेप्ट करते थे पान को, वो उन्हीं से मिलते थे। This is one of the royal suite. और ये स्वीट रूम है, वो देखने जा रहे हैं।
यहाँ से जब अपन एंटर करते हैं, ये जनानी डेवड़ी जिसको बोलते हैं, जनानी, यहाँ से आगे मेल्स अलाउड नहीं होते थे, यहाँ से आगे सिर्फ फीमेल्स हुआ करते थे। ओके। ये फीमेल पोर्शन जब स्टार्ट होता है। इसका नाम जैसे जापा की ओवरी है, तो जब लेडीज जापा मतलब जब प्रेग्नेंट होते थे तब वो यहाँ पे रहते थे, तो इसीलिए इसका नाम भी वो रखा हुआ है। स्विमिंग पूल साइड से जो कोर्टयार्ड है उसमें ये सब डिलक्स रूम है। ये मैंने आपको दिखाया, ये दो और हैं। चलिए क्विकली चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारा डिनर आ गया है। हमने डिनर इंक्लूडेड पैकेज लिया था। तो ये है रोटी, दाल तड़का, मकाई की सब्जी, ये चिकन भुना, ये मसाला भिंडी, आलू की सब्जी, पिथौड़ की सब्जी, राइस, और अभी हम खाना स्टार्ट करेंगे। अभी हम आए हैं डाइनिंग एरिया में। सो गाइज, कैसा लगा आपको रिसोर्ट टूर? हम लोगों ने कल चेक इन किया था और आज चेकआउट कर रहे हैं। हम यहाँ पे 1 नाइट रुके। हमारा जो रूम है वो है डिलक्स स्वीट रूम। इनके जो ओनर है और जो होटल स्टाफ है उन्होंने हमें बहुत बहुत स्पेशल फील कराया। वो एक यहाँ का बहुत पॉजिटिव पॉइंट था। दूसरी चीज़, ये जो प्रॉपर्टी है वो 350 ईयर ओल्ड पैलेस था। बाद में काफ़ी सालों तक ये बंद था, बाद में उसको रिनोवेट किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उसको रिनोवेट किया, सारी फैसिलिटी से इक्विप किया, बट उसका जो ओल्ड चार्म है वो अभी भी बरकरार रखा है। जनरली हम महल देखने जाते हैं तो हमें खाली खाली महल मिलते हैं, बट ये महल ऐसा है कि जहाँ पे आप रह भी सकते हैं, रूम के अंदर देख सकते हैं कि हाउ दे डेकोरेट द रूम। तो अगर आपको पुरानी प्रॉपर्टी हो जिसको मैनेज किया गया हो, बाहर से ओल्ड लुक आ रहा हो बट अंदर जाके इट्स अ मॉडर्न, वैसी जगह पे आपको रहना पसंद है, तो देवगढ़ महल इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। तो ये दो चीज़ हमें यहाँ बहुत बहुत पॉजिटिव लगी। हमारे रूम में इतनी ज़्यादा ठंडक थी, आई कान टेल यू गाइज। अभी हम अक्टूबर में, अभी भी गर्मी पड़ रही है, बट इतनी ज़्यादा ठंडक थी जैसे हमारे पुराने घर में होती है वैसे। रूम इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। नाउ लेट मी टेल यू फ्यू अदर थिंग विच वी डोंट लाइक। वो है फूड। वी डोंट लाइक फूड टेस्ट। जो उसका स्प्रेड था उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमने डिनर इंक्लूडेड लिया था हमारे पैकेज में, तो कल पूरा राजस्थानी फ्लेवर की 3-4 सब्जियां थी, पर वो हमें इतनी खास अच्छी नहीं लगी। आई लाइक पितौड़ की सब्जी लिटिल बिट हमें। और दूसरा जो फूड था वो बहुत ही ब्लेंड फूड था, उसमें कोई फ्लेवर या वो नहीं था। थोड़ा सर्विस में भी प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है जो लोग ना दिल्ली साइड या कहीं और स्टेट से आ रहे हैं और उनको ना थोड़ा फूड में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वी आर गुजरातीज और राजस्थानी का काफ़ी सारे खाना सिमिलर है, तो वी समहाउ मैनेज। बट अगर वो लोग बाहर के स्टेट से कोई आ रहे हैं तो उनको कोई पनीर की या कोई पंजाबी सब्जी मील में इंक्लूड करनी चाहिए। वो हमें नेगेटिव लगा। ब्रेकफास्ट इज़ ऑल्सो ओके, आई वुड से। सर्विस में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जितने भी ऑनलाइन रिव्यू है, अगर कोविड के पहले आप देखोगे तो सारे फॉरेनर्स के रिव्यू है, उसके बाद कुछ लोग जो इंडियंस यहाँ पे विजिट किया उनके रिव्यूज़ है। प्रॉपर्टी वाइज सबने इसको 5 स्टार रेटिंग दिया। इवन
वी ऑल्सो लाइक टू गिव अ 5 स्टार रेटिंग। जो गेस्ट को ग्रीटिंग करते हैं वो भी अल्टीमेट है। ओनली थिंग मुझे ये लगता है कि फूड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी तो हमारा स्टे यहाँ पे बहुत ही पीसफुल रहा, बहुत अच्छे से हमें रात को नींद आई, लोगों ने भी हमें बहुत स्पेशल फील कराया। तो अगर आप इस टाइप की प्रॉपर्टी में रहना पसंद करते हैं और फूड को थोड़ा इग्नोर करें तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करूँगी कि आप आपका लंच या ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड मत रखना। आपको जो पसंद आए वो आप ऑर्डर करें यहाँ पे, इंक्लूडेड सिर्फ मत रखना, बाकी तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बहुत अच्छे अच्छे हमने पिक्चर्स लिए एंड बहुत टाइम बाद ऐसा लगा कि कोई ऐसी जगह रहने आए जैसे ना हम किसी रिलेटिव्स के वहाँ पहले रहने जाते थे, वैसी हमें फीलिंग आई। सो आई वुड लाइक टू थैंक ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी टू मेक अस फील सो 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 स्पेशल। और मेरे रिव्यू के हिसाब से और टूर के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको यहाँ आना चाहिए कि नहीं। आई हैव शेयर्ड माई रिव्यू। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।